जय गुरुदेव। संपूर्ण ब्रह्मांड में, चर चराचर जगत में भगवदीय कृपा का दिव्य प्रसार हो रहा है। चारों ओर आनंद ही आनंद का विस्तार है। इस आनंद के दैवीय ज्ञान के क्रम में जब हम भारतीय संस्कृति और हमारी परंपराओं के विषय में विचार करते हैं, तब एकादशी की महिमा का बड़ा मान किया गया है। एकादशी वह तिथि है जिस दिन हम व्रतोपवास पूर्वक भगवत चिंतन करते हैं तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। 12 महीनों में 24 एकादशी होती है और इन 24 एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके जीवन में सहज ही पाप मुक्ति हो जाती है, शरीर निरोग रहता है, अंतःकरण प्रासादिक बना रहता है, भगवदीय कृपा का नित्य अनुभव होता रहता है। इसी क्रम में ज्येष्ठ मास की एकादशी का नाम कृष्ण पक्ष में अपरा है। अपरा एकादशी का जो व्रत करते हैं उसकी बड़ी महिमा बतलाई गई है। युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण जी से संवाद करते हैं और कहते हैं, नारायण आप मुझे बतलाइए कि इस अपरा एकादशी को, जिसे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है, इस व्रतोपवास का क्या फल है। भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि युधिष्ठिर, तुमने संपूर्ण लोक के मंगल के लिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। यह ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी, इसको करने वाले व्यक्ति के जीवन में निरंतर भगवदीय कृपा रहती है, वह पाप मुक्त हो जाता है। गुरु निंदा जैसा महान पातक भी अपरा एकादशी से शांत हो जाता है। इस एकादशी को करने के लिए दशमी तिथि में सायंकाल भगवदीय स्मरण करने के अनंतर भोजन प्रसाद लेने के बाद एकादशी के दिन ब्राह्म मुहूर्त में उठे, भगवत चिंतन करे, नित्य नैमित्तिक कर्म करे। इसके बाद अपने मन को परमात्मा में लगाए, शास्त्र चिंतन करे, भावातीत ध्यान का निरंतर अभ्यास करते हुए जब चेतना निर्मल हो जाती है, सहज हमारे मन में अवैर भाव प्रकट होने लगता है, अनिंदा का भाव जगने लगता है, किसी के प्रति हमारे मन में कटुता नहीं रह जाती। यही निर्मलता का स्वरूप है। जिह्वा जो अन्न के स्वाद के प्रति अधीर आकुल व्याकुल होती है, उसको स्वाद में रस नहीं रहता, तब सहज तपश्चर्या होती है। और उपवास का यही फल भी है कि हम श्रेष्ठता के निकट रहें और अनिंदा, अक्रोध, अस्वाद और अवैर पूर्वक रहते हुए निरंतर भगवत चिंतन करें। शास्त्र का चिंतन मनन करने से हमारा संस्कार शुद्ध होता रहता है और यह केवल एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, निरंतर अहर्निश प्रत्येक दिवस जैसे हम नित्य भोजन प्रसाद लेते हैं, हमें नित्य अध्ययन, मनन और चिंतन करना चाहिए, भगवदोन्मुख होना चाहिए, अपनी इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाना चाहिए, नेत्रों से भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करें, अपने हाथों से भगवत सेवा करें, इन चरणों के माध्यम से तीर्थाटन करें और निरंतर सत्कर्मशील रहते हुए पुण्य का वर्धन करें, जिससे हमारी चित्त चेतना निर्मल होगी।
भगवदीय कृपा प्राप्त होगी। इस प्रकार दिनचर्या व्यतीत करते हुए एकादशी की शाम को हम भगवान का चिंतन करते हुए रात्रि जागरण पूर्वक कुछ भी आहार लिए बिना अगर हम सारी रात बिता देते हैं, द्वादशी के दिन ब्राह्म मुहूर्त में पुनः स्नान ध्यान करके संध्या करने के उपरांत वामन भगवान का पूजन करते हुए जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं, तब अपरा एकादशी की पूर्णता होती है। इस एकादशी में वामन भगवान का विशेष रूप से पूजन किया जाता है, क्योंकि वे बाल स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं, चित्त चेतना की निर्मलता का प्रतीक हैं वे, और वे अहंकार पर, अनंत विस्तार पर भगवदीय कृपा का स्वरूप हैं। इसलिए अपरा एकादशी जो विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों से छुटकारा दिला देने वाली है, जैसे जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं तब तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान का फल है वह अपरा एकादशी का व्रत करने से हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार बद्रीनाथ भगवान के दर्शन का फल भी हमें अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। शास्त्र संकेत कर देते हैं कि संपूर्ण जगत में जितने तीर्थ हैं अथवा तीर्थभूत महापुरुष हैं, माता पिता गुरु हैं, इनकी सेवा का जो फल है वह अपरा एकादशी से हमें प्राप्त हो जाता है। किसी भी व्यक्ति से यदि कभी धोखे से भी गुरु निंदा हो जाए, माता पिता के सम्मान में कुछ अनुचित व्यवहार हो जाए, अथवा अकरणीय कोई कर्म हो गया हो, तो उसे अपरा एकादशी का व्रत रह करके इन सभी पापों का प्रक्षालन कर देना चाहिए। यह हमारी संस्कृति का एक अभूतपूर्व क्रम है, एक उपाय बताया गया है। प्रायश्चित किसी भी चित्त को शुद्ध करने का सर्वोत्तम उपाय है। यदि हमारे मन से, वचन से, कर्म से प्रकृति आहत होती है, किसी भी जीव का चित्त व्याकुल होता है या किसी में भय उत्पन्न होता है, वह भी हमारी परंपरा में उचित नहीं बतलाया गया है। हमें सहज रहना, शांत रहना, शुद्ध बुद्ध रहना, आनंद में रहना और भगवत चिंतन में रहते हुए परम पद को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, यह भारतीय संस्कृति का दिव्य कलेवर है। अपरा एकादशी जो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में होती है, इसको करने से प्रत्येक जीव के मन मानस पर भगवदीय कृपा का प्रसार होता है। व्यक्ति किसी भी प्रकार की दुर्बुद्धि से बचे, कलुष कर्म से बचे और निरंतर भगवदीय चिंतन करता रहे। महर्षि महेश योगी जी ने संपूर्ण विश्व में ज्ञान का परचम लहराया। उन्होंने इस संपूर्ण वसुधा में भारतीय वाङ्मय, वेद विद्या और वैदिक वाङ्मय के विभिन्न 40 क्षेत्रों का प्रसार किया। वे एक वैज्ञानिक संत के रूप में संपूर्ण वसुधा में निरंतर शांति, आनंद और उल्लास का प्रकाश करते रहे। उनके शिष्य वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी अपने सदुद्यम के माध्यम से अब संपूर्ण वसुधा में इस विद्या का प्रसार कर रहे हैं। भारतीय परंपराओं का, यहाँ के जीवन मूल्यों का हम अपने जीवन में प्रयोग करें और विद्या ज्ञान प्रयोग के माध्यम से जब परीक्षित होती है तब उसका सद्यः फल प्राप्त होता है।
संपूर्ण ब्रह्मांड के लोक मंगल की कामना के साथ आपके प्रति सद्भाव प्रकट करते हुए जय गुरुदेव, जय महर्षि।